फर्क दिखाया तो कौन ही ना कोई ऐसा कीता अपना खान लग रहा है कोई आन अरे के टोटे आएगे अलमारिया का ताला ही रखा की दूध के फिर बता ना वहां के टोटे आए रे ना कोई टोटा भी नहीं आया को टोटे आए नहीं सारे लबालब ओ कना 12 छे नौकरी लग गए अच्छे बार खूब बसन लाग रहे हैं अब उनके अब बड़का के किसी आई है वो तो ले मौसी मौसी कौन सी लड़ाया कर दी मौसी भी बेचारी अरे मौसी तो भजने कसूते गाया कर दी हाँ उसने कोई आकाशवाणी पे चढ़ा दिंदा क्या बात है नरे भजन तो मन सुना के जा रही वाह बल्लो भी गाया कर दी करा सजनी का अच्छा किसका बाजा आज किसका बाजा मखा यो किसी का डीजे बाजा है कुएं माँ किसी का डीजे बज रहा है के मैं तो खप्पर बनने का मतलब ये सोचा कर दी कि भाई खोपड़ी क्यों है तेरा खप्पर खाली वाली पड़ी तो है हाँ किसके जेल भरा जाएगा अम्बे तू है जगदम्बे काली जय मैया खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए हम मैया मले खोपड़ियां न खप्पर का मतलब समझा खोपर दिमाग खोपड़ी वैसे तो खोपर छोरा जो करके नहीं हाँ दिमाग वाला कुछ ब्राह्मण राजा आदि मरते थे हाँ तो खोपड़ी में जो है ना उसमें डाला कर दे कुछ खान उसका उसका दिया कर दे हाँ तो जो खोपड़ी में ले गए लिया करता नहीं हाँ वो खोपर खोपर थे तो उसकी खोपड़ी को उतार लिया करते कोई कोई दूसरी मतलब खोपड़ी खोपड़ी का या नहीं बर्तन समझो खोपड़ियां के भी तो बर्तन बने हैं खोपड़ी इतनी टाइट हो बर्तन बन जाए इसके सख्त हो खोपड़ी मनुष्य की खोपड़ी हाँ मनुष्य की किसी जानवर की हड्डी सबसे सख्त होती है ना यह हड्डी है खोपड़ी क्रेनियम जो है हड्डी है इसमें अच्छा हड्डियां का बाल है तो राजा को क्या देते थे उसमें खाने के लिए राजा को खाने के लिए देते राजा मर जाता था तो राजा जब वो था ने मरनासन के लो या मरे था तो उसको कुछ न कुछ दिया करता ब्राह्मण को अच्छा हाँ राजा वे ब्राह्मण खोपर कहलाई फिर लेने वाले खरपर 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 क्यों है खरपतवार तो ये कूड़ा डंगा जैसे है ना पेंडा हाँ पेंडा का टुकड़ा टूट गया हाँ ठेकरा हाँ हाँ उसने खरपर के अच्छा मतलब उसको हाफ गड़े को तरले को या कोई भी ठेकरे को चोखा ठेकरा जिसमें कुछ आ जाए अच्छा जिसमें कुछ आ जाए है वो खरपर है अच्छा 7 धातु हैं हाँ रस हाँ रक्त मांस वेद धातु में है रस रक्त आयुर्वेद में इनको धातु माना जाता है अच्छा 7 धातुओं से यही रस
रक्त, रक्त, मांस, मेद, मेद, हाँ, हाँ, मज्जा, मज्जा, हड्डी, हाँ, वीर्य। बताओ इन धातु और का। आठवां ओज। ओज तो ओज जोश, हाँ, हाँ, ये इस तरह से क्रम है धातुओं का। भोजन से रस बना, रस से धातु मीन्स ये मेटालिक धातु इस तरह हो वो ये नहीं धातु का अर्थ होता है जो संज्ञा, शरीर को धारण करती है। संज्ञा, संज्ञा हाँ, जो शरीर को धारण करती है। हाँ, तो धारण कौन कर रहा है? हाँ, यही है सब, ये है सब रस कुछ। रक्त वगैरह। इसलिए ये धातु कहलाती है। 5 तत्व है। UIIT बाबा सुना है आपने कदे? ना मन नहीं, थोड़ा बहुत एक आधा भी नहीं। ना कुछ भी नहीं। बात कंप्लीट करता है या नहीं करता कि मैं ज्ञान है कि नहीं है उसने वो नु कह। सुना ही नहीं यूं कभी। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान देना है? हाँ, तो शास्त्र में लिखा है। अब शास्त्र भी पूरे नहीं पढ़ रखे हैं? शास्त्र भी पूरे कहाँ पढ़ रखे हैं उसने। शास्त्र तो पूरे होते ही नहीं। हाँ, वो कंफ्यूजिंग वो देता है यार नु कहे बस मैं हूँ भगवान, मैं खुद ही हूँ। तुम सारी तरह की है। भगवान को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो यूं कहें किसी न किसी रूप में आ जाता है भगवान। ये जानवर ही आते हैं। जो जानवर हैं, हाँ, मनुष्य है जैसे, हाँ, पशु हैं। हाँ, पशु भी एकादा इनके स्वभाव अलग अलग है। एकादा कुत्ता तो पढ़ ना पाओगा। हाँ, नहीं अवतार जो लेना है वो पशु रूप में लेते हैं, मनुष्य रूप में भगवान कभी अवतार नहीं लेते। वरा अवतार के वरा, हाँ, लाजा कितना डालना है? वरा किसने कहे हैं? हाँ, तो वरा अवतार कैसे हुआ? हाँ, तो ये सभी जो हैं, जितने भी जानवर हैं, ये एक प्रकार के परमात्मा के अवतार हैं। तो ये तो सारे हो गए फिर। सारे अवतार हैं। कभी मनुष्य रूप में आ गया, कभी पशु में, कभी जीव में, पक्षी में, हाँ, ये आते होंगे। मतलब पक्षी भी बदल बदल बहुत छाना हो। हाँ, अच्छा, कुत्ता गरीब भी हो है और कुत्ता पढ़ना भी हो। स्वभाव सबका न्यारा न्यारा है। हाँ, मतलब ऐसे समझो आप, सफेद रंग है, काला रंग, बाकी रंग सभी इनके बीच में, बाकी कलर सब बीच में, बाकी बीच में जितने भी कलर, अनेक कलर हैं। अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने देखा कि इसका रंग बैंगन वर्ग है तो बैंगनी रंग हो गया, जामुन वर्ग है जामुनी हो गया, सफेद है सफेद कह दिया, काला है काला कह दिया, कबूतर जैसा हो तो कबूतरी हो गया। अच्छा, नाभि कहते हैं इसको रेडिश, रेड और काला मिला के। नाभि जो रंग है चकुंदर, कस्तूरी को। अच्छा, कस्तूरी जैसा रंग हो। कस्तूरी ना भी हो है, व्हाइट नहीं होती ना, व्हाइट नहीं होती है। अच्छा, नाभि क्यों कहते हैं? कस्तूरी होती नाभि में, मृग नाभि में। हाँ, मृग नाभि। कस्तूरी जो वो नाभि। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। ये कबीर का। अच्छा, मैं ये बता रहा था, ये 5 तत्व है। देखो, तन मात्रा का तो मतलब जो वो है, तत्व मानी वो है। मात्रा का मतलब है तत्व मात्र, वही से केवल। अगर जैसे सोना है जो करे, तो सोना सोना ही है, उसमें और कुछ नहीं। वो स्वर्ण धातु है। इसी प्रकार जल में जल ही जल है और कुछ नहीं, वो तन्मात्रा है। इसी तरह आकाश तन्मात्रा, इसी तरह पृथ्वी तन्मात्रा, इसी तरह अग्नि तन्मात्रा, इसी तरह अगन अगन गगन जल पवन, इसी तरह वायु तन्मात्रा, पवन करे। तो इसका नाम भगवान रखा, भगवान रख दिया ना। सुनो, ये 5 तत्व हैं ब्रह्मांड। नहीं,
हम इसको दो भागों में बांटते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल जो हम सुनते हैं वो बताओ पहले। भगवान रखा, हाँ। भगवान एक नाम दे दिया हमने, इसको एक संज्ञा दे दी। भगवान ऐश्वर्य, हाँ, ऐश्वर्य लाल। ऐश्वर्यवान। तो उन्नु कहे भय से भूमि, ग से गगन, और वैसे वायु, न से नीर। तो इनमें फिर अग्नि कहाँ रहेगी? ये तो है तुक। अच्छा, ये तो है तुक। मतलब और आ का समावेश है। शब्दा धातुजा भवन्ति। हाँ। शब्द धातुओं से पैदा होते हैं। धातु अकस्मात धातु क्रिया का है। हाँ। क्रिया के साथ शब्द जुड़े हुए हैं। हाँ। क्रिया में जैसा शब्द होता है उसका उसी तरह नाम होता है। जो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बढ़िया। गाय चरती है, चर माने चरना, चलना भी है, खाना भी है। हाँ। खाती खाती वो चलती भी है। हाँ। इसलिए दोनों अर्थ हो गए। हाँ। इनके दांत इस तरह नहीं होते हाँ। जो सज्जा ही डाल। हाँ। ये तरले दाना तो उसने घास ने ऊपर उठावे। हाँ। हाँ। और फिर ऊपरला जो बाढ़ है किताब ले गए और फिर खाती है। अपने का नहीं खींचते हैं। हाँ। आवाज कैसी आती है? सर चर। हाँ। चर चर की आवाज आवे। हाँ। सर माने चलना, क्योंकि ऊपर के दांत तो होते ही नहीं इनके। हाँ। और चल माने चल। वेद में दांतों के आधार पर भी पशुओं का वर्गीकरण किया गया है। जैसे एक दंत है, द्विदंत है। जिनका तरला तरला जो बड़ा दान है गाय द्विदंत है। जिनके ऊपर जो बड़ा घोड़े का लुगरो है तरलन भी हो, वो द्विदंत हो गया। कुत्ता भी द्विदंत हो गया। हाँ, द्विदंत हो गया। मनुष्य भी। हाँ। तो एक दंत है, द्विदंत है। और जितने ये जीभ से पानी पीते हैं वो सारे मांसाहारी होते हैं। हाँ, है ना? बिल्ली देख ले, जीभ देख। क्योंकि वो तो इनके पास साधन क्या है? एक तो जो है जुगर बोल पानी में मुंह टेक लेगा, चले खींच लेगा। बोल तो का तरीका यो है। और बिल्ली आदि जो है ना वो पानी चाटते हैं, मतलब जीभ के ऊपर ले आया है। कुत्ता भी इसी तरह रहता है, ये जीभ के ऊपर ले आता है। फिर दांतों का आकार होता है। कुछ तो अगर मनुष्य के दांतों को देखा तो 2-3 किस्म के हैं इसमें। एक तो नोकीले दांत है, उनके बीच में काटने वाले दांत हैं, उनसे ऊपर प्रीमोलर हैं, फिर मोलर है। तो ये जो चार हैं ये काटने वाले हैं, इनके साथ में जो लंबे हैं नुकीले, ये तो किमें काम में नहीं आंदे। नुकीले काम ये जो काटने में चार काम करे। हाँ। लेकिन ये जब अच्छा डाल मोरा करना ये काम इन तनो ये पैकेट पुकेट पड़ने हो जब जब ये काम। और फिर जार जो रगड़ने का काम है। और बता रहा था तेरे को 5 होती हैं ये। जल तन्मात्र किन की? अच्छा, ये चला रहे हैं के डीजे? हाँ, ये भी चला रहे हैं। जल तन्मात्र, आकाश तन्मात्र, वायु तन्मात्र। उसमें वायु है और कुछ नहीं। अब ये जो पंच महाभूत बने हैं, इनमें एक क्रिया है, एक सिस्टम है कि जैसे पृथ्वी महाभूत है, उसमें पृथ्वी तत्व 1/2। फिर बाकी जो तत्व है 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो कितने हो गए? 1/2 हो गए। 1/8 के 1/2 क्यों है? इतना मैथमेटिक्स नहीं समझती। 1/8 1/8 है। अच्छा, वो जोड़ दिए, मतलब हाफ हो गया। ठीक है, हो गया हाफ और हाफ। हाँ, हाफ और हाफ एक हो गया। हाँ। तो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी महाभूत में आधा तो अंश है पृथ्वी का, मतलब 1/2 तो हो गया आधा भाग, 1/4 हो गया 4th भाग, और फिर वे 4 के 8 भाग बन गए। अब जैसे जल तत्व है, हाँ, तो जल तो आ गया हाफ, हाँ, बाकी 1/8 आ गया। 3/4 बतावे हैं। 3 हिस्से जल के, 1 पृथ्वी का। वो तो हो गया ना। फिर पृथ्वी सार्वभौमिकरण। हाँ, जल की संरचना क्या है? अच्छा, जल की संरचना में 1/2 भाग जल, हाँ, जल तत्व है, हाँ, और 1/8 है बाकी 4। वे क्या? अग्नि, वायु, आकाश। ओहो, जल में अग्नि आ गया।
हर महाभूत में पांचों तत्व हैं। अच्छा, आधा तो जिस नाम से है ना वो तत्व है, वो तत्व है। तन्मात्र है। हाँ। तन्मात्र कहे जाग बोल के। हाँ, वो तन्मात्र जो है ना, हाँ, मतलब तन्मात्र का सीधा मतलब है पृथ्वी की तन्मात्र है तो पृथ्वी है, उसमें और कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से मिलकर के ये पंच महाभूत तैयार हुए। इन पंच महाभूतों को मिला करके शरीर बनते हैं, वस्तुएं बनती हैं, इस बाकी सब कुछ बना है। ये शरीर की पंच महाभूतात्मक है। और हम दो भागों में बांट लेते हैं सारे उसको। एक तो चेतन, ठीक है, एक अचेतन। जड़ भी जिसने कहा है, जड़ चेतन। जड़ तो कहे अचेतन है। हाँ, चेतन कहे जंगम, जंगम स्थावर। ऊपर जो देखा जो से जानवर है ना, जंगम स्थावर मतलब जंगम जो चल ना सके। हाँ, स्थावर जो चल सके, हाँ, स्थान बदल सके। हाँ, स्थावर वो होता है जो स्थिर रहे, सिचुएटेड। हाँ, जड़ में स्थावर वो है। अच्छा, हाँ, जड़ स्थावर। और जंगम चलना। हाँ, क्योंकि जंगम का अपोजिट स्थावर है। जड़ जंगम। हाँ, जड़ का तो मतलब जो ना चल रहे, गति। और जंगम का मतलब जिसमें गति हो। अच्छा, हाँ, स्थावर का मतलब ये है। तो ये हो गया यानी चेतन अचेतन कह। अब वो जो जिसमें चेतन है ना, वो परमात्मा तत्व का अंश है। जैसे वृक्ष वन का अंश है, उसी तरह से आत्मा का लेख में वो किसका अंश है? परमात्मा तत्व है। वो परमात्मा तत्व पर जड़ यू मिलकर के चल रही है। जैसे पंखा और बिजली आ जाएगी तो पंखा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यह आत्मा का क्या फंडा है? मतलब आत्मा फंक्शन आत्मा का नहीं, मनुष्य के अंदर होती है आत्मा। हाँ, तो वो आत्मा रूप है उसका कुछ? आत्मा निराकार है। अच्छा, मन भी निराकार है। मन, बुद्धि, विवेक, मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, ये चीजें हैं। विवेक, अविवेक आ गया, बुद्धि में आ जाए। विवेक तो बुद्धि न बुद्धि से ऊपर माना जाए वैसे। वो तो विवेक का मतलब है बुद्धि जब चले है ना, तो वो छांटे है। हाँ, अच्छा बुरा नहीं। हाँ, वो शक्ति जो विवेक, वो विवेक करता है। ठीक है, वो विवेक हो है। तो ये जो है ना, अब लगा रहे हो 5 तो महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 और 5 है 10, 5 ज्ञान इंद्रिया, जिसमें चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, ठीक है, और ये स्किन, आंख, चक्षु ले लिया, आंख ले लिया, कर्ण आ गई, त्वचा आ गई। ये 5 क्या होगी? ज्ञान इंद्रिय। इसे ज्ञान होता है। किसी से स्पर्श का, किसी से गंध का, रूप, सुनने का, देखने का, सूंघने का, रूप दिखाई देता है। रसना से रस दिखाई देता है। चखना, और चक्षु से रूप यानी नासिका से गंध, कानों से ध्वनि। ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 अलग अलग उनको तत्व के रूपों को, यानी पदार्थ के रूपों को ग्रहण करती है। फिर जीव एक ऐसी चीज है जो कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। तो जीव जो है ना, इसका काम भी करती है। जैसे इसमें 5 वो आएगी कर्मेंद्रियां, पाद, पाई, पाँव, हाथ, अच्छा, रसना, ये आएगी। पायु, अर्थात गुदा आएगी। तो जीव कर्मेंद्री तो होगी, ज्ञानेंद्री कैसे हुई? ज्ञानेंद्रिय रस को ग्रहण करती है। हाँ, वो ग्रहण कर लिया तो वो तो कर्म कर लिया उसने। ना जीव जो है ना, उसमें बोलने का भी तो काम है। हाँ, वो ज्ञानेंद्रिय होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जीव डबल, जीव दोनों हम आएगी। दोनों हम आएगी। 5 और 5
10 10 है। 5 महाभूत है, 10 और 5 है 15 5 तन मात्राएं, 15 और 5 है 20 20 है। मन है, हाँ बुद्धि, हाँ अहंकार है, हाँ 3 ये हो गए, कहोगे 23 23 है। हाँ एक और आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये 24 जो है ना उसके वो है प्रकृति के भाग है। मन बुद्धि अहंकार है, अहंकार विवेक नहीं लावांगे ना, इसने। विवेक नहीं आता है। अच्छा ये 24 जो तत्व है हाँ ये प्रकृति है। अच्छा इनका और खेल इसमें इतर बच गया जो हाँ, वो परमात्मा तत्व है। इन 24 को छोड़ के 24 को छोड़ के वो परमात्मा। वो परमात्मा तत्व है। परमात्मा तत्व जो है वो तो उसकी पहचान कैसे करें ये परमात्मा तत्व है? ध्यान मात्र से ही अच्छा यो संभव है। ओके उसमें लिखा है एक जगह भर्तृहरि ने भी कि अनुभव मात्र से ही जो दर्शन दे सकता है, दिखता है। स्वानुभूत एक मान आए न वो शांताए तेज से, वो शांत भी है, तेजस है, हैं? अच्छा अनुभूत अनुभव करने से ही वो प्राप्त होता है। वैसे फिर यह दुनिया न्यू कह है 24 घंटे वही भक्ति भक्ति करो भक्ति, फिर वह भक्ति भक्ति करेंगे पेट कैसे भरेगा? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं। ये सारे के सारे आप अपने बड़ की बात मारे हैं। वास्तविकता ये है। नहीं चल भक्ति कर लिया हम तो उठ कर राजी को नहीं भैया, हम तो खड़े बैठ के नर भाई हाँ ये मार्ग ये बिना खड़े हुए को रोटी देवे तो को नहीं। कहाँ से आएगी? हाँ काम नहीं करोगे कर्म तो करना। वही तो कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए दी है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के लिए दी है। शरीर की उत्पत्ति जो है पंच महाभूतात्मक है, इसके साथ ही जो है ना इसको चलाने वाला जो है वो आत्म तत्व है। वही परमात्मा का अंश है आत्म तत्व जो है। यू है सारा झगड़ा इसने किम्मे कह लो किम इसका वहां किम्मे बना लो देखा बहुत बढ़िया जानकारी दी इतनी।